नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने YouTube चैनल RKTC धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग ट्रांसफार्मर टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और आज इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर बुशिंग्स। तो देखिए यहाँ पे एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बनाया गया है। ये जो रेक्टेंगुलर बॉडी आप देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर टैंक है जिसके भीतर ट्रांसफार्मर ऑयल भरा जाता है। अब टैंक के भीतर देखिए ये कोर है, ये आयरन कोर है जिस पर दो वाइंडिंग है, एक HV वाइंडिंग दूसरा LV वाइंडिंग। अब क्या है, HV वाइंडिंग का भी दो टर्मिनल है और LV वाइंडिंग का भी दो टर्मिनल है। तो HV वाइंडिंग के टर्मिनल को HV बुशिंग्स की मदद से आउट किया गया है और LV वाइंडिंग के टर्मिनल्स को LV बुशिंग्स की मदद से आउट किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो जो बड़ा वाला बुशिंग्स है वो HV बुशिंग्स है, जो छोटा वाला बुशिंग्स है वो LV बुशिंग्स है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ बुशिंग्स। बुशिंग्स का क्या फंक्शन होता है ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो बुशिंग्स का फंक्शन है ट्रांसफार्मर में टू इंसुलेट वाइंडिंग टर्मिनल्स फ्रॉम टैंक। ठीक है, यानी बुशिंग्स जो है वाइंडिंग के टर्मिनल्स को टैंक के साथ इंसुलेट करता है और इस तरह से है ना, बुशिंग्स के वजह से क्या होगा, टैंक पर किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं बनेगा और टैंक जो है किसी तरह का शॉर्ट सर्किट इफेक्ट आपको नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बुशिंग्स जो है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के टर्मिनल को टैंक के साथ इंसुलेट करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डिजाइन कंसिडरेशन किसका, तो ट्रांसफार्मर बुशिंग्स का। ठीक है, तो ये देखिए ट्रांसफार्मर बुशिंग का एक टाइप यहाँ पे बनाया गया है, ड्रॉ किया गया है। ये मोस्टली पोर्सलिन बॉडी का होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि यहाँ पे आपको डिस्नुमा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जैसा कि हमने यहाँ पे बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, अब देखेंगे कि ये डिस्नुमा स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए डिस्नुमा स्ट्रक्चर अगर आप बनाते हैं तो मान लीजिए एक इस तरह का कोई पाथ है, जिगजैग पाथ है। ठीक है, इसको दोनों साइड से खींच करके अगर लंबा करेंगे तो आपको एक लंबा पाथ मिल जाएगा जिसको हम लोग L कह रहे हैं। तो ये जो L आप देख रहे हैं इतना लंबा, ठीक है, ये जो आपका डिस्नुमा जो पाथ है, ठीक है, उसका इफेक्टिव इलेक्ट्रिकल लेंथ आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह का शेप अगर हम लोग बनाते हैं तो बुशिंग्स के लिए इलेक्ट्रिकल इफेक्टिव लेंथ जो है हमारा ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ये जो पार्ट है, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर के टैंक के साथ नट बोल्ट द्वारा कसा हुआ रहता है और नीचे वाला जो पार्ट है ये वाइंडिंग के टर्मिनल के साथ जो है जोड़ा जाता है और ऊपर जो पार्ट देख रहे हैं इसे ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ का वोल्टेज जो है V है, मोस्टली 3 फेज के केस में ये फेज वोल्टेज है आपका। ठीक है, तो देख लीजिए बुशिंग के बॉडी पर, ठीक है, या ट्रांसफार्मर बुशिंग के बॉडी पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E=V/L आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिस्नुमा स्ट्रक्चर के वजह से इफेक्टिव इलेक्ट्रिकल लेंथ आपको ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, वोल्टेज तो नॉर्मल ही रखिए आप, लेकिन इस तरह का डिस्नुमा स्ट्रक्चर के वजह से इफेक्टिव इलेक्ट्रिकल लेंथ बुशिंग के बॉडी पर आपको ज़्यादा मिलता है, जिसलिए क्या होगा कि बुशिंग के बॉडी पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है E ये हमारा रिड्यूस्ड हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे क्या बेनिफिट होगा, तो चांसेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन रिड्यूस्ड। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि हम लोग इस तरह का डिस्नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम लोग के ट्रांसफार्मर का जो बुशिंग के बॉडी है उस पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू कम होता है, जिससे क्या होगा कि बुशिंग जो है, बुशिंग पर जो है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का जो चांस है वो हमारा कम हो जाता है और इस तरह से क्या होगा, बुशिंग फेलियर का केस जो है हमारा कुछ हद तक रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो डिस्नुमा स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं उसका दूसरा फ़ायदा क्या है। तो दूसरा फ़ायदा ये है कंटिन्यूटी ऑफ रेन वाटर रिड्यूस्ड, यानी जिस समय बारिश के दिनों पर यहाँ पे बारिश होगा उस समय ये डिस्नुमा स्ट्रक्चर की वजह से बारिश के बूंदों का जो है कंटिन्यूटी नहीं बन पाता है। ठीक है, अगर कंटिन्यूटी बनता है तो उससे कंडक्टिंग पाथ बन जाएगा, लेकिन इस डिस्नुमा स्ट्रक्चर की वजह से बारिश के बूंदों का कंटिन्यूटी नहीं बन पाएगा। तो ये भी एक एडवांटेज हम लोगों को इस तरह से यहाँ मिलेगा इस डिस्नुमा स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका बॉडी है मोस्टली पोर्सलिन का रहता है। ठीक है, और क्या रहता है, पॉलिश्ड किया हुआ रहता है। आप छू के देखेंगे तो पॉलिश्ड किया रहता है। तो पॉलिश करने से क्या फ़ायदा हो जाता है, तो पॉलिश सरफेस फॉर सेल्फ क्लीनिंग। अगर इसको पॉलिश्ड कर देते हैं तो उसमें एक सेल्फ क्लीनिंग बिहेवियर आ जाता है। जब बारिश होगा तो स्वतः जो है इसमें जो भी डस्ट होगा, डर्ट होगा, जो भी इसमें पड़ा होगा, तो बारिश के पानी की वजह से ये जो है खुद ब खुद जो है अपने आप को साफ कर लेगा। यानी पॉलिशिंग करके जो है इसमें एक सेल्फ क्लीनिंग बिहेवियर जो है हम लोग ले आते हैं। तो पॉलिश्ड सरफेस फॉर सेल्फ क्लीनिंग। ठीक है, दूसरा क्या होता है, पॉलिश सरफेस से क्या होता है, टू अवॉइड एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट एंड डर्ट।
ठीक है। तो इसका जो बुशिंग का सरफेस है उसको पॉलिश करने से क्या होता है कि डस्ट और डर्ट जो है, ठीक है, उसका जमावट जो है वो कम होता है, यानी आपके बॉडी पर जो है धूलकण या गंदगी जो है वो कम जमता है, प्लस थोड़ा बहुत अगर गंदगी आ भी जाता है तो बारिश के पानी की वजह से स्वतः धुल जाएगा, और इस तरह से पॉलिशिंग की वजह से एक सेल्फ क्लीनिंग बिहेवियर हम लोगों को यहाँ प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से पॉलिश सरफेस फॉर सेल्फ क्लीनिंग एंड टू अवॉइड एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट एंड डर्ट। तो पॉलिश कर देने से क्या होगा, डस्ट और डर्ट जो है, गंदगी जो है कम बैठेगा, प्लस बारिश के पानी की वजह से सेल्फ क्लीनिंग बिहेवियर भी आ जाएगा। तो चलिए डिज़ाइन कंसिडरेशन हम लोग यहाँ पे ट्रांसफार्मर बुशिंग का समझ गए हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि ट्रांसफार्मर बुशिंग पर कुछ आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, एक रॉड ऊपर से आएगा, एक रॉड नीचे से जाएगा और एक बीच में आपको गैप दिखेगा। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं रॉड गैप एरिस्टर। खास करके लो वोल्टेज वाला जो ट्रांसफार्मर्स होता है उसमें आपको बुशिंग पर इस तरह का ऊपर से एक रॉड, नीचे से एक रॉड दिखेगा और बीच में गैप दिखेगा। तो ये दो रॉड का जो कॉम्बिनेशन है और बीच में जो गैप है इसको हम लोग रॉड गैप एरिस्टर कहते हैं। तो अब देखिए, ये पार्ट पर तो लाइव कंडक्टर कनेक्ट किया जाता है, और ये तो टैंक के साथ आपका नट बोल्ट से टाइट रहता है और ये ग्राउंडिंग किया जाता है, और ये पार्ट जो है आपका वाइंडिंग के टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो रॉड गैप एरिस्टर है उसका क्या फंक्शन है। तो नॉर्मल समय पर क्या होता है, या नॉर्मल ऑपरेशन के समय क्या होता है कि ये गैप जो है, इस गैप से होकर के किसी तरह का कोई कंडक्शन नहीं होता है, और ये गैप आपको किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं देगा ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन। लेकिन क्या होता है कि जिसमें बिजली कड़कता है, लाइटिंग होता है, उस समय क्या होता है कि एक हाई वोल्टेज सर्ज आपको प्राप्त होता है, और उस हाई वोल्टेज सर्ज के वजह से क्या होगा कि इस गैप पर क्या होगा, देखिए इस गैप पर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो देखिए होता क्या है कि गैप लेंथ कम है और लाइटिंग के दौरान, ठीक है, आपको हाई वोल्टेज सर्ज मिल रहा है, तो हाई वोल्टेज सर्ज है प्लस ये गैप लेंथ कम है, इससे क्या होगा कि गैप पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई जो है वो काफ़ी हाई हो जाता है, और इसके वजह से क्या होगा कि यहाँ का जो एयर है, गैप का एयर है, वो आयोनाइज्ड होकर के जो है कंडक्टिंग पाथ बना देता है, जिसको हम लोग आर्क कहते हैं, और इस तरह से लाइटिंग का जो भी करंट होगा वो आर्क होते हुए ग्राउंड पर चला जाएगा, और लाइटिंग करंट जो है वो ट्रांसफार्मर के भीतर इन नहीं कर पाता है, और इस तरह से आपका लाइटिंग के अगेंस्ट जो है हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। तो चलिए हम लोग रॉड गैप एरिस्टर भी समझ गए, जो छोटे कैपेसिटी वाले जो है ट्रांसफार्मर पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर बुशिंग टाइप्स, जो ट्रांसफार्मर का बुशिंग्स है वो कितने टाइप का होता है। तो 5 टाइप का जो है हम लोग ट्रांसफार्मर बुशिंग्स देखते हैं, वो क्या क्या है। तो एक है बल्क टाइप बुशिंग, दूसरा है ऑयल फील्ड टाइप बुशिंग, तीसरा है कैपेसिटिव टाइप बुशिंग, चौथा है कंपोजिट टाइप बुशिंग, और पांचवा है गैस एंड इंसुलेटेड टाइप बुशिंग। तो ट्रांसफार्मर बुशिंग्स का जो है आज के समय में जो है ये 5 टाइप आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए पाँचों टाइपों को एक एक करके हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बल्क टाइप बुशिंग, ठीक है। तो ये देखिए बल्क टाइप बुशिंग जो है यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। ये देखिए कंडक्टर है, यहाँ लाइव कंडक्टर कनेक्ट होगा, और ये ट्रांसफार्मर टैंक के साथ नट बोल्ट से कस दिया जाता है, और ये टर्मिनल जो है ट्रांसफार्मर टैंक के भीतर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये तो कंडक्टर आपको दिख रहा है, ठीक है, लेकिन साइड में देखिए पोर्सलिन बॉडी बनाया हुआ रहता है, पोर्सलिन बॉडी साइड से आपको दिया रहता है, ठीक है। तो इस तरह का जो बुशिंग है इसको बल्क टाइप बुशिंग कहते हैं, ठीक है। और ये यूज़ होता है कहाँ के लिए, तो फॉर लो एंड मॉडरेट वोल्टेज एप्लीकेशंस, यानी लो वोल्टेज या मॉडरेट वोल्टेज एप्लीकेशंस पर हम लोग इस तरह के ट्रांसफार्मर बुशिंग का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यानी बल्क टाइप बुशिंग्स जो है वो लो और मॉडरेट वोल्टेज एप्लीकेशंस के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा है ऑयल फील्ड टाइप बुशिंग्स, ठीक है, ऑयल फील्ड टाइप बुशिंग। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल फील्ड टाइप बुशिंग बनाने का प्रयास किया है। इसमें देखिए क्या है कि सबसे पहले कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर के बाद जो है आपको ऑयल इम्प्रेग्नेटेड पेपर से जो है इसको राउंड किया जाता है, ठीक है। माने कंडक्टर के चारों ओर जो है आपको ऑयल इम्प्रेग्नेटेड पेपर से जो है इसको जो है इंसुलेट कर दिया जाता है, और उसके बाहर में जो है ट्रांसफार्मर ऑयल जो है भरा गया है, ठीक है। और बाहर का जो बॉडी आप देख रहे हैं ये पोर्सलिन बॉडी है, जो डिशनुमा स्ट्रक्चर के साथ जो है बनाया गया है, ठीक है। यहीं पे देखिए आपको टॉप में एक ऑयल लेवल गेज आपको मिलेगा, जिसमें आप देख करके जो है ऑयल का लेवल बुशिंग पर कितना है उसको आप जो है ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है।
देखिए यहाँ पे जो एक स्पेस है वो खाली स्पेस दिया जाता है, जिसको हम लोग ऑयल एक्सपेंशन चैम्बर कहते हैं। होता क्या है कि ड्यूरिंग लोडेड कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ का ट्रांसफॉर्मर ऑयल गर्म होता है, तो गर्म होगा तो क्या होगा, गर्म होगा तो ऑयल एक्सपेंड करेगा। ठीक, उसी तरह से लाइट लोडेड कंडीशन पर क्या होगा कि यहाँ पे हीट कम होगा तो ऑयल ठंडा होता है, तो ऑयल कॉन्ट्रैक्ट होकर के नीचे आएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि टॉप में जो है आपका एक ऑयल एक्सपेंशन चैम्बर दे दिया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि लोडेड कंडीशन पर आपका ऑयल लेवल ऊपर जाता है और अनलोडेड कंडीशन पर ऑयल लेवल नीचे आता है। इससे क्या होगा कि बुशिंग के भीतर जो प्रेशर है वो आपका नॉर्मल बना हुआ रहता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इस तरह का जो ऑयल फिल्ड टाइप बुशिंग्स है वो कहाँ प्रयोग करेंगे, तो फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस, यानी हाई वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर्स होता है वहाँ हम लोग बुशिंग्स के लिए ऑयल फिल्ड टाइप बुशिंग्स का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम लोग ट्रांसफार्मर के लिए कैपेसिटिव टाइप बुशिंग को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कैपेसिटिव टाइप ट्रांसफार्मर बुशिंग। तो देखिए कैपेसिटिव टाइप ट्रांसफार्मर बुशिंग को यहाँ पे मैंने बनाने का प्रयास किया है। ये देखिए, ये जो आपका डिशनुमा स्ट्रक्चर है ये पोर्सिलिन का बना हुआ रहता है और ये सिलिंड्रिकल रहता है आपका। ठीक है, ये देखिए ये आपका कंडक्टर है और ऊपर का पार्ट जो है आपका लाइव कंडक्टर के साथ कनेक्ट होगा और नीचे का पार्ट जो है ट्रांसफार्मर टैंक के भीतर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि बुशिंग के बॉडी पर ये जो लाइंस आप देख रहे हैं ये सब लाइंस क्या है, कंडक्टिंग लेयर्स का लाइंस है। ठीक है, और लाइन के बीच में जो आप गैप देख रहे हैं वो है आपका ऑयल इम्प्रीग्नेटेड पेपर का लेयर्स है। यानी यहाँ पर जो है बुशिंग के बॉडी पर अल्टरनेट ऑयल इम्प्रीग्नेटेड पेपर और कंडक्टिंग मटेरियल का लेयर्स जो है आपको बनाया हुआ है, जैसा कि दिखाया गया है यहाँ पे। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर जो है लेयर बाय लेयर हमारा कैपेसिटेंस फॉर्म होता है। कैपेसिटेंस के लिए क्या चाहिए, तो दो कंडक्टिंग मटेरियल के बीच में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल अगर मिल जाता है तो वहाँ कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ हमारा लेयर बाय लेयर कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू क्यू बाई भी या फिर V इक्वल टू क्यू बाई सी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग कैपेसिटेंस को बढ़ाते हैं तो वोल्टेज शेयरिंग घटेगा या कैपेसिटेंस को घटाते हैं तो वोल्टेज शेयरिंग बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये कंडक्टर साइड वाला पोर्शन जो है यहाँ पे दिखाया गया है और ये वाला आपका जो है अर्थिंग साइड वाला पोर्शन दिखाया गया है। ये देखिए ये अर्थिंग साइड वाला जो ये ट्रांसफार्मर का टैंक है जिसको अर्थ कर दिया गया है, तो इसके बीच में कंडक्टर और आपका यहाँ पे ग्राउंडिंग। ठीक है, इसके बीच में हमारा जो है इस पर्टिकुलर केस के लिए 4 कैपेसिटेंस जो है फॉर्म हो रहा है, C1 C2 C3 C4 जैसा कि दिखाया गया है। अब देखिए C1 का वोल्टेज शेयरिंग V1 है, C2 का वोल्टेज शेयरिंग V2 है, C3 का वोल्टेज शेयरिंग V3 है और C4 का वोल्टेज शेयरिंग V4 है। ठीक है, और यहाँ V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 करेंगे तो आपको V मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। 3 फेज के केस में ये V क्या है, फेज वोल्टेज है हमारा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि यहाँ पर हम लोग कैपेसिटेंस को एडजस्ट करके वोल्टेज शेयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग कैपेसिटेंस को कुछ इस तरह से बनाते हैं कि C4 से बड़ा होता है C3, C3 से बड़ा होता है C2 और C2 से बड़ा होता है C1। ठीक है, तो कैपेसिटेंस को इस तरह से हम लोग बुशिंग के बॉडी पर जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। ऐसा करने पर होगा क्या कि V1 V2 V3 V4 जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है। यानी यहाँ पे हम लोग कैपेसिटेंस को एडजस्ट करके, ठीक है, वोल्टेज शेयरिंग को इक्वलाइज करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और ऐसा करने पर क्या होगा कि यहाँ ट्रांसफार्मर बुशिंग के बॉडी पर जो है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का चांसेस जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। इससे क्या होगा कि बुशिंग जो है वो प्रॉपर ऑपरेशन देगा लंबे समय के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है कैपेसिटिव टाइप बुशिंग हम लोग ट्रांसफार्मर के लिए समझ चुके हैं। लेकिन कैपेसिटिव टाइप ट्रांसफार्मर बुशिंग का प्रयोग कहाँ करना है, तो फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस के लिए, यानी ऐसा ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस पर जो है यूज़ किया जाता है, वहाँ ट्रांसफार्मर के लिए बुशिंग के लिए हम लोग कैपेसिटिव टाइप बुशिंग को यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग ट्रांसफार्मर के लिए कंपोजिट टाइप बुशिंग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कंपोजिट टाइप बुशिंग को मैंने यहाँ पे बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो पार्ट आप देख रहे हैं सेंटर में ये कंडक्टर है और कंडक्टर आपका सिलिंड्रिकल शेप में है। उसके ऊपर जो है फाइबर ग्लास का लेयर जो है चढ़ाया हुआ रहता है।
तो फाइबर ग्लास का लेयर भी सिलिंड्रिकल शेप में जो है दिया जाता है। और फाइबर ग्लास लेयर के ऊपर जो है हमारा सिलिकॉन रबर का लेयर जो है चढ़ाया रहता है डिशनुमा स्ट्रक्चर पर, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये सिलिकॉन रबर लेयर पर जो है हम लोग छोटे से लेंथ पर बहुत सारा डिशनुमा स्ट्रक्चर इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि बुशिंग के बॉडी पर इफेक्टिव इलेक्ट्रिकल लेंथ हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को, ठीक है, बुशिंग के बॉडी पर किसी खास वैल्यू पर अगर कांस्टेंट रखा जाए तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि हाई वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव इलेक्ट्रिकल लेंथ हमारा ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हम लोग हाई वोल्टेज यहाँ पे दे सकते हैं और इस तरह से बुशिंग के बॉडी पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के वैल्यू को किसी खास वैल्यू पर जो है कांस्टेंट रखा जा सकता है। यानी कंपोजिट टाइप ट्रांसफार्मर बुशिंग जो है वो हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यानी ऐसा ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज एप्लीकेशन पर यूज हो रहा हो उसके बुशिंग के लिए हम लोग कंपोजिट टाइप बुशिंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो कंपोजिट टाइप जो ट्रांसफार्मर बुशिंग है ये हमारा कॉम्पैक्ट हुआ, स्मॉलर हुआ, लाइटर हुआ। तो कॉम्पैक्ट, स्मॉलर, लाइटर होने की वजह से, ठीक है, कंपोजिट टाइप बुशिंग का प्रयोग हम लोग कहाँ कर सकते हैं, तो फॉर इंडोर सबस्टेशन एप्लीकेशंस, जहाँ जो होता है बिल्डिंग के भीतर में सबस्टेशन बनाया रहता है, बिल्डिंग के भीतर में ट्रांसफार्मर यूज होता है, वहाँ स्पेस जो है बहुत मैटर करता है। तो वहाँ हम लोग इंडोर सबस्टेशन एप्लीकेशंस के लिए ट्रांसफार्मर का बुशिंग के रूप में हम लोग कंपोजिट टाइप बुशिंग का प्रयोग कर सकते हैं स्पेस बचाने के लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं गैस इंसुलेटेड टाइप बुशिंग या गैस इंसुलेटेड टाइप ट्रांसफार्मर बुशिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये देखिए गैस इंसुलेटेड टाइप ट्रांसफार्मर बुशिंग हमने यहाँ पे बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, यहाँ क्या है कि जो सेंट्रल कंडक्टर है यहाँ तो आपको लाइव कंडक्टर कनेक्ट होगा और ये जो टर्मिनल है आपका वो वाइंडिंग के टर्मिनल के साथ जो है कनेक्ट होगा। और ये देख रहे हैं ट्रांसफार्मर टैंक का, ठीक है, बॉडी है जो ग्राउंडेड किया हुआ रहता है। अब देखिए ये जो पाइप नुमा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, सिलिंड्रिकल पाइप जो आपको दिख रहा है जिसके भीतर से जो है हम लोग कंडक्टर लेके गए हैं, यहाँ क्या है कि ये पाइप और कंडक्टर के बीच में SF6 गैस या नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। ठीक है, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस है या फिर नाइट्रोजन गैस जो है भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो ज़्यादातर केस में SF6 गैस ही भरा जाता है। अब देखिए क्या है कि SF6 गैस का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो लगभग एयर के तुलना में लगभग 3 गुना होता है। तो यानी SF6 गैस का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हाई वोल्टेज एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग खास करके गैस इंसुलेटेड टाइप जो है ट्रांसफार्मर बुशिंग उस पर हम लोग हाई वोल्टेज एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इस टाइप का जो गैस इंसुलेटेड टाइप ट्रांसफार्मर बुशिंग है वो हमारा कॉम्पैक्ट होता है, स्मॉलर होता है, लाइटर होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इस टाइप का जो ट्रांसफार्मर बुशिंग है उसका प्रयोग गैस इंसुलेटेड स्विच गियर टाइप सबस्टेशन पर जो है प्रयोग कर सकते हैं। यानी आज जो खास करके मेट्रोपॉलिटन एरियाज पर जहाँ जगह का, स्पेस का जो है काफ़ी कमी होता है, छोटे स्पेस में हम लोगों को सबस्टेशन बनाना होता है, वहाँ पे हम लोग गैस इंसुलेटेड टाइप सबस्टेशन बनाते हैं। ठीक है, तो उस तरह के सबस्टेशन के लिए जो है हमारा गैस इंसुलेटेड टाइप ट्रांसफार्मर बुशिंग जो है ट्रांसफार्मर के लिए काफ़ी सूटेबल होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने ट्रांसफार्मर बुशिंग का 5 टाइप को डिस्कस करने का प्रयास किया। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।